हेलो हाय क्यूसी फैमिली। हमारी फैमिली तेजी से बढ़ रही है और 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुकी है। पर मेरी आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएं और 4000 का वॉच टाइम पूरा करवाएं ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं आपके लिए इससे भी बेहतर कंटेंट ला सकूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ना दिखाई देने वाली चीज जिन्नात के बारे में। खुदा की ये मखलूक इंसानों के बीच तो है पर इंसान को दिखाई नहीं देती और इंसान इससे डरते भी हैं और कुछ लोग इसको मानते भी हैं और कुछ लोग इन पर यकीन ही नहीं करते। तो क्या है जिन्नात, आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि इंसान से पहले इस दुनिया में जिन्नात रहते थे। हजरत आदम की तख्लीक से पहले दुनिया में जिन्नात थे जिन्होंने सरकशी मचाई तो इनको अजाब के जरिए इस दुनिया से मिटा दिया गया, इनको इस दुनिया से निस्तनाबूद कर दिया गया ताकि ये लोग इंसान को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन कुछ जिन जो नेक थे वो इस दुनिया में रह गए और उनकी आने वाली नस्लों में बिगाड़ हुआ। उनमें बुरे और अच्छे जिन दोनों ही पाए जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि किसी जगह पर जिन है क्या? कहते हैं कि अक्सर उस जगह पर जहां पर जिन की मौजूदगी है वहां पर जले हुए गोश्त की बू आती है। देखिए, जादू अगर हुआ हो तो सड़े हुए चमड़े की बू आती है, लेकिन जहां पर जिन है वहां पर जले हुए गोश्त की बू आती है, क्योंकि जिन्नात बने होते हैं आग से और जब वो गोश्त से रिएक्ट करते हैं तो कबाब जैसी बू आना लाजमी है। और किसी इंसान के ऊपर अगर जिन हावी हो तो उसके पास से भी ऐसी ही बू आती है। और ये निशानियात है उस इंसान के जिस इंसान के ऊपर जिन चढ़ा हो। एक तो उसके पास से कबाब जैसी बू आएगी, दूसरा वो इंसान अपनी आंखें नहीं पलकाएगा। जी हाँ, वो पलक बिल्कुल भी नहीं मारेगा। उसकी आंखें स्टिल होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो मुर्दा हो, जैसे सांप आपके ऊपर अटैक करते वक्त घूरता हो, जैसे कोई शेर आपकी शिकार करने के लिए देखता हो। वो जानवर की तरह बिहेव करेंगे और गैर मामूली ताकतों का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसी वजन चीजें जिसको वो आज तक नहीं उठा पाया वो चीजों को उठाकर फेंक देगा। उससे बड़े इंसान से लड़ने की ताकत आ जाएगी। वो जसारत करेगा और अपनों से ही लड़ने लगेगा। इस वक्त समझ जाइएगा कि उस इंसान के ऊपर जिन है और वो आपकी आमद को पसंद नहीं करता। लेकिन जिन्नात से बचने के तरीके क्या है? देखिए, जिन्नात बने हैं आग से और आग का तोड़ है पानी। जी हाँ, जब आपको ऐसा महसूस हो तो तब वजू करिएगा, पानी पीजिएगा और गुस्ल लीजिएगा। गुस्ल यानी पानी नहाने को कहते हैं। ये सब चीजें करिएगा ताकि जिन आपसे दूर रहे, क्योंकि जिन्नात आग के बने होते हैं और ये पानी से डरते हैं। इसके अलावा कई सारे बुजुर्ग और राकी जो जिन्नात को काबू करना जानते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, ये मेरी कोई जाती राय नहीं है, ये उनकी राय है। वो कहते हैं कि आप कुल के सूरे पढ़ें, जमजम का पानी का इस्तेमाल करें और आप घर में सफेद मुर्ख पालें। यहाँ सफेद मुर्ख जज घर में होता है और बांग देने वाला मुर्ख जो बांग देता है, जब सफेद मुर्ख अजान देता है तो जिन्नात ये समझते हैं कि उस बस्ती में फरिश्ते हैं, यानी एंजल्स हैं, इसलिए वो बस्ती छोड़कर वहां से चले जाते हैं। खैर, ये मेरी कोई जाती राय नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की राय है। तो आप अपने घर में सफेद मुर्गा जरूर पालिएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो इनसे बचने के लिए की जा सकती है। लेकिन एक और चीज है, अगर जिन्नात आपके सामने किसी जानवर की शक्ल में आ जाए तो। एक और मसला यह है कि जिन्नात जब इंसानों की बस्ती से गुजरते हैं तो अपनी शक्ल बदल लेते हैं। मसलन सांप, बिल्ली, कुत्ता और दीगर जानवरों की शक्ल अख्तियार कर कर वहां से जाते हैं। चूंकि ये समझिए कि ये इनका फैशन स्टेटमेंट है कि वो लोग जो चाहे वो बन जाएंगे। लेकिन एक चीज जिन्नात के अंदर नहीं होती, वो है हड्डी। जी हाँ, उनको अंगूठे नहीं होते और उनके ऊपर बाल ही बाल होते हैं, यानी बालों वाला सांप अगर आप देखेंगे जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बाल हो, कोई कोबरा हो और उसके ऊपर बाल हो, तो समझ जाइएगा कि ये जिन है और इसको जाने के लिए रास्ता दे दे। क्योंकि जब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सांप आया करते तो वो थोड़ी देर ठहर जाते, क्योंकि अगर वो जिन होता तो वहां से गुजर जाता। और घर में जो सांप आते हैं आप कहते थे कि ये तो चूहों को खाने के लिए आते हैं। लिहाजा और अगर कोई इंसान नजर आए जिसके अंगूठे ना हो और जो चलने में अलग हरकत से चल रहा हो तो ये जिन है जो उसकी शक्ल अख्तियार कर कर आपके सामने आ रहा है या फिर वहां से गुजर रहा है।
ज्यादातर जिन आपकी दुनिया में दखल अंदाजी नहीं करते। लोग कहते हैं कि फलां चीज जिन ने कर दी, फलां चीज जिन ने कर दी। भाई ये नामुमकिन है। जिन्नात और इंसान की दुनिया के बीच में एक दायरा है। वो आपकी दुनिया में दखल अंदाजी नहीं करते जब तक कि कोई जादूगर, कोई आमिल उनको अपने ख्वाबों में लेकर उनसे वो काम न करवाए या फिर वो आपसे मोहब्बत करने लगे। देखिए कैसे होता यूं है कि जब जिनको कोई चीज पसंद आती है तो उस चीज को हासिल करने वो इंसान के ऊपर कब्जा कर लेता है। मसलन अगर किसी जिन को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो लड़की उस जिन का शिकार हो जाएगी। इसी तरह कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो लड़का उस जिन का शिकार हो जाएगा। ज्यादातर ये लोग कब्जा भी नहीं करते, उनके ऊपर हक जमा के रखते हैं, यानी वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपके ऊपर हावी होते हैं तो उनकी हुकूमत में उनको जवाब देना पड़ेगा। वो लोग इंसान को ऊपर हावी होने का प्राइस पे करते हैं। समझ रहे हैं आप? उनको उसकी मौत की सजा भी मिलती होगी, खुदा जाने। लेकिन जिसके ऊपर ये क्लेम करते हैं तो कॉन्स्टेंटली उसकी हिफाजत में लगे रहते हैं और उनकी शादी ना होने देना, मसलन उनको, उनके अजीजों को जो उनको कुछ बुरा कहते हैं हक से, उनको तकलीफ पहुंचा देना और उनको आने वाली मुसीबतों से आगाह कर देना, यानी ऐसी चीजें जो लोग साजिश कर रहे हो उससे आगाह कर देना, ऐसे काम करते हैं। ऐसे कई सारे वाकये सुनने में आते हैं कि फला बच्ची के पीछे जिन है इसलिए शादी नहीं हो पा रही। तो जब ऐसी चीजें हो तो अच्छे राखी को ढूंढिए और उनसे अपना इलाज करवाइए। कोई अच्छे इंसान को ढूंढिए, जो ऐसा इंसान जो इन चीजों के बारे में जानता हो, इनको काबू करना जानता हो, ऐसे शख्स से मिलिए, तब आपके मसले को पूरी तरह हल कर दिया जाएगा। चूंकि इंसान के पास कई सारी ऐसी ताकतें मौजूद हैं, ताकतें यानी रूहानी ताकतें, इल्म के जरिए से जो हमारे पास आई, तो वो ताकतें हमारे पास मौजूद है जिससे जिन्नात डरते हैं। चुप ही खुदा ने हमें अशरफुल मखलूकात नहीं कहा, हमें तमाम खुदरत के ऊपर इख्तियार है। एक चीज है जो इंसान कर सकता है, वो है क्रिएशन, जिसका इख्तियार खुदा ने और पाक रब्बुल जलाल ने इंसान को दिया, लेकिन जिन्नात ये इख्तियार से महरूम है। इसलिए आपके वीरान पड़े हुए घर जहां पर 40 दिन तक रोशनी ना पहुंची हो, खंडरों में जहां पर कई दिन तक इंसान का गुजर ना हुआ हो, ऐसी जगह जो वीरान हो, जहां कोई आता जाता ना हो, जैसे पहाड़ों की गारें, नदियों के करीब, समंदरों के करीब, कहीं दूर कोई गार हो, ऐसी जगहों पर, या फिर पुराना खदीम झाड़ के ऊपर, ऐसे जगहों पर जिन्नात अपना बसेरा करते हैं। तो ऐसे जगहों पर जाने से पहले अपने आप को पाक और साफ कर ले और अपने आप को हिफाजत में कर ले, और अपने घर में अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने अजीजों की प्रोटेक्शन के लिए सफेद मुर्गा जरूर पाले और उसके लिए मुर्गियां भी पाले, और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। और मुझे दीजिएगा इजाजत। जरा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ और शेयर भी करो वीडियो को, और 4000 घंटों का वॉच टाइम भी कंप्लीट करा दो। अब क्या होता कि देखो, डिसमेंटल करना है। तू मेरे को पसंद आया, तेरे ऊपर हावी हो तो मेरे ऊपर न करो हावी।